और बढ़ते हैं आगे, उत्तराखंड से खबर मिल रही है। जोशीमठ में बड़ी संख्या में लोगों ने मशाल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि कई घरों में गहरी दरारें आ गई है, जिससे दहशत में ये लोग नजर आ रहे हैं। जोशीमठ में लोगों का विरोध प्रदर्शन जो है वो चल रहा है और जोशीमठ में दरारें घरों में यहां पर आ गई है। मशाल जलाकर लोगों ने यहां पर विरोध अपना जताया है। ये आपको बता दें क्योंकि लोग जो है वो काफी डरे हुए भी हैं और ये देखिए मशाल लोगों ने हाथों में जलाई हुई है। इन मशाल के जरिए लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जोशीमठ की तस्वीरें हैं। लोगों में आक्रोश इतना है कि हाथों में मशाल लेकर अब लोग घरों से बाहर आ गए हैं। कई घरों में यहाँ दरारें आ चुकी हैं, जिसके कारण लोग डर रहे हैं कि कभी भी कोई हादसा उनके साथ हो सकता है। अब प्रशासन को ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लगाने के लिए यहाँ पर ये एक तरीका जो है इन लोगों को सूझा है और इसीलिए लोग सड़कों पर निकले हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं, हाथों में मशाल लेकर। 574 घर ऐसे दरारें आ चुकी हैं। 3000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं और लोगों के लिए सुरक्षित ठिकाने की तल जो है वो ढूंढी जा रही है। इसके अलावा जोशीमठ के 9 वार्डों में खतरा जो है वो ज्यादा बढ़ चुका है। घरों सड़कों पर दरारें जो है साफ देखने को मिल रही है और ऐसे में कभी भी हो सकता है कि इनका आशियाना जो है वो टूट जाए। कुलदीप हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, दिक्कतें काफी ज्यादा जोशीमठ के लोगों के लिए बढ़ गई है और अब सरकार को जगाने का, प्रशासन को जगाने का शायद यही एक तरीका उनके पास नजर आ रहा है कि हाथों में मशाल लेकर सड़कों पर निकले हुए। देखिए, बिल्कुल इस बात पर कोई दो राय नहीं। और दरअसल ये जो घटनाएं सामने आ रही है, आप नहीं, ये पहले से सामने ही आई है और पहले भी लोगों ने इस तरीके से अपनी आवाज उठाई है। लेकिन अब जब ये घटनाएं और ज्यादा सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं लोगों के सामने एक चिंता भी खड़ी हो गई है। और खासतौर से इस सर्द मौसम में जबकि उनके घरों में दरारें पड़ रही है और अब भूतकाव एक तरीके से ये एक बड़ी चिंता उनके सामने खड़ी कर रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है और खुद इसमें मुख्यमंत्री की तरफ से जो बयान आया है कि लगातार इस पे सरकार की निगरानी कर रही है। एक कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी बहुत जल्द वहां पर फिर से इस बात को देखेगी और परखेगी कि आखिर इसकी क्या वजह है। दूसरा सबसे बड़ा जो चुनौती का विषय रहेगा, रिहेबिलिटेशन का रहेगा। वो लोग जिनके मकानों में दरारें पड़ गई है और अब उनका वहां पर रह पाना पॉसिबल नहीं है, उनके लिए खतरा ये बन रहा है, तो उन लोगों को किस तरीके से रिहेबिलिटेट किया जाए। और दूसरा, बीजेपी की तरफ से भी एक कमेटी बनाई गई है और बीजेपी ने जो कमेटी बनाई है, बीजेपी के लोग वहां पर जाएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट में जाएंगे, ग्राउंड रिवालेट से देखेंगे और उसके बाद जो संभव मदद हो सकती है अब ये देखना होगा, बिल्कुल देखना होगा कुलदीप इसमें क्या मदद की जाती है। आप हमारे साथ बने रहिए, वापस मैं आपके पास लौट रही हूँ। लेकिन एक और खबर हम आपको बता दें, डूबते जोशीमठ का दौरा सीएम धाम ही करेंगे। अब जोशीमठ में जमीन धंसने और कस्बों में कई घरों में दरारें आने के मद्देनजर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अब खुद इसका संज्ञान लेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने कहा, लोगों को बचाने के लिए जरूरी कार्रवाई की जाएगी, सभी रिपोर्टों की निगरानी की देखरेख होगी। यानी कि सभी तमाम जो रिपोर्ट्स है वो देखी जाएंगी, कैसे जमीन धंस रही है, दरारें कैसे आ रही है, तमाम चीजें जो है खुद मुख्यमंत्री भी देखेंगे। लगातार जोशीमठ का जो सर्वेक्षण का कार्य है वो पिछले दिनों चला है और जो भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम आगे काम कर रहे हैं। अभी हमने इसके लिए एक समीक्षा बैठक भी कर ली है। आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है, जिलाधिकारी को। जो भी वहां पर जिस प्रकार के भी प्रबंध करने होंगे, विस्थापन की जो कार्रवाई करनी होगी, जो ट्रीटमेंट करना होगा, वो सभी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी जरूरी काम होगा जोशीमठ शहर को बचाने के लिए किया जाएगा, उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा, लोगों के लिए किया जाएगा। कुलदीप हमारे साथ लगातार बने, कुलदीप का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। कुलदीप, अब मुख्यमंत्री खुद संज्ञान लेंगे तो शायद अब कुछ चीजें बेहतर हो पाए, यहाँ पर जो आक्रोश लोगों में दिख रहा है वो थमेगा और शायद उनकी जो समस्या है उसका निदान मिल पाए। देखिए, बिल्कुल जो लोगों की नाराजगी है, लोगों का गुस्सा है, वो भी अपनी जगह वाजिब है क्योंकि अब उनके आशियाने पर खतरा मंडरा रहा है। और ऐसे वक्त में जब सर्दियों के मौसम में जोशीमठ में विपरीत परिस्थितियां होती है, ठंड काफी ज्यादा होती है, लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये खड़ी हो रही है कि उनके घरों में जो दरारें पड़ रही है, ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में इससे बड़ा नुकसान हो। उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये खड़ी हो रही है। मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन उन्हें दिया है कि सरकार उन लोगों के विस्थापन को पुनर्वास करने का हर पूरा कोशिश करेगी और इसके साथ ही
की जो एक्सपर्ट टीम है वो टीम भी मौका मुआयना करेगी। खुद मुख्यमंत्री भी जाएंगे वहां के हालात का जायजा लेने के लिए और वो देखने के लिए कि किस तरीके से जो जोशीमठ में ये जो दरारें मकानों में पड़ रही है या भूकंपाओं की जो घटनाएं सामने आ रही है तो इससे किस तरीके से निपटा जाए। हालांकि इसके लिए जो एक्सपर्ट कमेटी होगी उसमें जो जियोलॉजिस्ट होंगे, इसके अलावा और भी एक्सपर्ट होंगे और वो लोग इसको देखेंगे कि ये जो भूकंपाओं की घटना हो रही है या कुछ मकानों में दरारें सामने आ रही कहीं भविष्य में एक बड़ा रूप ये ना ले ले और जोशीमठ शहर से एक बड़ा जो खतरा इस तरह मत कहेंगे कि मंडा रहा है वो और ज्यादा रूप न ले ले। इस बात को लेकर पूरी जो एक्सपर्ट कमेटी है वो मॉनिटरिंग करेगी और लगातार वो धरातल पर जाकर इस बात की करेगी कि क्या हालात हैं। बिल्कुल, यानी कि ये कमेटी भी काम करेगी इसको लेकर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए कुलदीप। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।